हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो आज भी मैं दीदी के घर पे हूँ और कल पूजा हुआ, उसके बाद खाना पीना हुआ। तो खाने में जैसे कि बस ब्राह्मण को खिलाया गया था। बाकी जो दीदी अपने बिल्डिंग में या अभी सभी दोस्त लोग को खाना की पार्टी देंगी तो वो है दशहरे के दिन। तो बस रात में खाना पीना हो गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने बातचीत की और रात में सोते सोते 2 से 3 बज गए थे, क्योंकि खाना पीना ही खुद 11 बजे तक हुआ था। उसके बाद फर्नीचर का काम होने लगा था, फर्नीचर शिफ्ट होने लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हम लोग काफ़ी लेट में सोए थे और जब लेट में सोना तो सुबह नींद भी नहीं पूरी होती है। तो सुबह लगभग हम लोग 8 बजे सो के उठे थे। तो रात में चावल बच गया था तो चावल ऐसे रख दिया था। फिर अभी मैं फ्राई कर देती हूँ तो बच्चे कर लेंगे नाश्ता और उसके बाद बच्चे नाश्ता कर लेंगे तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। फिर हम नहाने चले गए थे, नहा लेंगे तो फिर उसके बाद ही खाना बनाएंगे। और भाभी लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि दीदी को फिर इतना टाइम नहीं हो पाता। तो भाभी ने कहा कि लाओ मैं सारा चीज़ सेट कर देती हूँ, सही से कर देती हूँ। दीदी ऑफिस जाती हैं तो इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि दशहरा के दिन भी दीदी को छुट्टी लेनी है और ना जीजा के पास इतना टाइम होता है ना दीदी के पास होता है। तो बस भाभी और हम जुट गए थे। फिर गाइस यहाँ पे हम नहा के आ गए थे, बस हम तैयार हो रहे थे। तो हमने कहा मैं कंघी वगैरह कर लेती हूँ और जब तक भाभी लोग काम करें, क्योंकि दीदी का जो पुराना वाला रूम है ना वहाँ से भी सामान आना है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे वहाँ से सामान ले आओ, यहाँ सेट करो तो ज़्यादा ही मेहनत पड़ जाती है। तो भाभी दीदी बस उसी में बिजी थी और काफ़ी ज़्यादा काम होता है। कल थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी करनी थी। तो छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हम वो भी परेशान करते हैं। मैंने कल ही बताया था आप लोगों से ना कि बाबू यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो माँ ही है, वो भी थोड़ा थोड़ा बाबू को देख ले रही है, तो मैं यहाँ पे काम करवा ले रही हूँ। और मैंने जैसे खाना में सब्जी बनाना था, सब्जी चावल, तो भाभी ने कहा कि चलो अभी हम लोग आराम से बना लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जैसे सोफ़ा वगैरह था उनको क्लीन कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे पूजा वगैरह हुआ था सब कुछ अच्छे से पोंछ ओछ दिया और फिर हम लोग करने लगे थे बर्तन। तो यहाँ पे दीदी ने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करके रखी हुई थी। पहले तो वहाँ पे जो पुराना वाला रूम था, अभी वहाँ पे भी बहुत सारा सामान है। तो यहाँ का जो चीज़ है भाभी ने बोला चलो इनको अच्छे से पहले सेट कर देते हैं। तो यही सब चीज़ था, हम लोगों ने इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और किचन सबसे पहले किचन का ही शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अभी अलमीरा वगैरह नहीं सेट किया है, ब्लैंकेट वगैरह भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि चलो किचन से शुरुआत करते हैं। और किचन में क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना रहता है ना, तो फिर कहीं अनजान जगह जाओ तो हम लोग को भी इतना मालूम नहीं रहता कि कौन चीज़ कहाँ है कैसे है। तो जब हम लोग सेट कर लेंगे तो फिर हम लोग को काम भी करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगी, मतलब आराम मिल जाएगा। तो गाइस जो थोड़ा बहुत था हम लोगों ने किचन का पूरा काम कर लिया है और बाकी सामान दीदी अपने रूम से लेके आएंगी तो फिर से हम लोग शिफ्ट करेंगे। आप लोग को तो पता ही होगा, जब कहीं पूजा पाठ होता है या नया मकान होता है तो वहाँ पे शिफ्ट एक ही दिन में तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे ही होता है। और यहाँ पे बस हमारी और भाभी की बातचीत होने लगी थी। भाभी को भी नहाने जाना था तो भाभी ने कहा कि क्या पहनूँ। और मैं जब से मेरी भाभी की शादी हुई थी तो मैं लगभग जो वही 5-6 साल की थी, उसके बाद से मैं हमेशा डिसाइड करती आती थी कि मेरी भाभी क्या पहनेंगी क्या नहीं। तो आज भी बस यहाँ पे मैं सूटकेस खोलकर बैठ गई थी कि भाभी क्या पहनेंगी। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बनाने लगी थी सब्जी। तब तक भाभी ने कहा नहा लेती हूँ। तो पता नहीं भाभी नहा भी पाएंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं नहाए थे, पहले उनको नहलाने लगी और कोई ना काम बीच में आ ही जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं भाभी के लिए तब तक बना देती हूँ ग्रीन टी, भाभी पी लेती हैं। उसके बाद फिर साथ में हमारा खाना भी बनता रहेगा, क्योंकि टाइम 3 बज गए थे। ये माम के वाला चाय है सारा खाली खोल लिया दीदी। एक में स्पून नहीं था, एक में स्पून ही है। और हम लोग ने 9 खोल छा ना पता है 2 पहले 3 9 खोलना है। 11 बोल बनाया है ना, 11। हाँ वही का खिलाओ दीदी, साफ पहले ओ नाचे के
भाई कैसा आ रहा है? इधर उधर 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 बहुत ज्यादा इनको नहीं, आपको पास से ऐसा लग रहा है, टेढ़ा है। माई बन रहा है। अच्छा हाँ दीदी दीदी देखो, एवरी दीदी सही लग रहा है ना? हाँ हाँ सही बात, अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया कि कमरा में दीवार के मैच के रखा ना तो प्यारा लगा ना। क्यों कितना गंदा आ रहा है। लो तो गाइस कुछ चीज़ें थी जो दीदी मंगा कर रखी थी, तो मैंने कहा कि मैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ, वरना फिर दीदी जल्दी जल्दी में कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो दीदी के इस वाले रूम का जो मतलब कलर था ना, इसमें ब्लू कलर था, तो मैंने मोर की पेंटिंग जो भी थी ब्लू कलर की थी, तो मैंने इसी में इसको सेट कर दिया था। और रात में ही फर्नीचर वगैरह सेट हो गया था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी एक रूम में विंडो है जो कि बालकनी से है। बाकी इस यहाँ पे दीदी के रूम में तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, बिल्कुल भी कहीं से उजाला नहीं आता। जब विंडो हम लोग ओपन करते हैं तभी समझ में आता है। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो सुबह से शाम तक मतलब कंटिन्यू काम ही होता रहा। समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत प्यारा लग रहा है। और आगे वाले रूम भी मैंने लगा दिया था और वहाँ भी अच्छा लग रहा था। तो हार्स वाली भी पेंटिंग लेके आए थे जीजा, तो वो अभी नहीं सेट किए थे क्योंकि वो मतलब जब तक कोई पिन वगैरह नहीं होगा तब तक सेट नहीं होगा। तो अभी उसको ऐसे रख दिया है। मैंने कहा कि चलो बाद में सेट करते हैं। फिर यहाँ पे दीदी कुछ और भी सामान लेके आ गई थी, जैसे कि डिनर सेट वगैरह लेके आई थी। तो दीदी ने कहा कि इनको भी निकाल कर सेट कर दो। और अभी बाबू थोड़ी देर के लिए लेटा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इनको कर देती हूँ, वरना बाबू तोड़ता फोड़ता रहता है तो डर लगता है। और जैसे कहीं जाओ ना तो फिर और भी डर लगता है कि मेरा बाबू कुछ परेशान ना करे, किसी का कुछ तोड़ ना दे। तो बस थोड़ी देर के लिए लेटा गाइस, फिर उसके बाद वो भी आके यहाँ पे खड़ा हो गया। और यहाँ पे बस मैं ये सब चीज़ें निकाल रही थी। और मुझे ये सब चीज़ ना किचन की चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि पूछो मत। कहीं भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि बस मैं फाइबर के और ग्लास की चीज़ यूज करूँ, अच्छे लगते हैं। पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी मैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा सामान भी नहीं लिया है। तो अभी मेरा बस सिंपल सा ही सामान रहता है। दीदी का सामान देख के तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बोली दीदी इतना सुंदर सुंदर सामान दिख रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं ही उठा ले जाऊँ। दीदी ने बोला कि ले लो, तो मैंने कहा नहीं दीदी बस ऐसे ही मजाक करनी हूँ। बाकी मेरी दीदी मुझे जो अच्छा लगता है ना मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाती रहती हैं। और गाइस ये किचन की, हम हाउस वाइफ को ना किचन की चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना, और लगता है कितना सुंदर से इनको सजा कर रखूँ, कितने अच्छे से रखूँ। तो बस ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और भाभी मैं दोनों लोग अच्छे से सब कुछ सेट कर रही थी। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सेट कर दिए हैं। और जो दीदी ने ला दिया था वो सब चीज़ तो सेट हो चुका है। बाकी अभी जो चीज़ें होती है वही सब बचा हुआ है। इतने शौक से भैया भाभी कोई दे दीजिए। डबल है सिंगल दिया सिंगल का सिंगल का कलर ना जाओ ना, कलर थोड़ी ना चाहिए, कलर एक सामान कौन सा सदर के कलर नहीं है। ये सब अलमारी सजाई ना बता दे। मेरी दीदी को टाइम नहीं रहता ऑफिस की वजह से, तो हम हमारी भाभी में सेट करके जल्दी ये जाता है। ये हमेशा वाले कमरे में डाल देना ब्लू पेड़ और ब्लू दीवार का ना, जो मैचिंग के नहीं, जो उनकी मर्जी का ही है। जो उन्हें मत कहेगा तो छाओ हमारा दुल्हा तो कहीं नहीं आएगा, साथ तेरे पे करना दे भी
हम उनका बहस करते तो नहीं कहा बात ठीक है बात कराना होता है तब इतना पूरे कह देती हमका बना लेना काट के बना लेना बनाने का टाइम आपको तो कभी निकलना तो चलना नहीं तो कभी चाय जाकर चला गया वाले तो गाइस सभी शाम के बज चुके हैं 9:30 और यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। तो मैंने खाना बना लिया क्योंकि हस्बैंड जी आया तो हमें थोड़ी मतलब घर भी जाना है। हमने ज़्यादा कपड़ा वगैरह भी नहीं लेके आया तो जाऊँगी फिर सुबह आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर मटर की सब्ज़ी और साथ में मैंने बना लिया है जैसे कि दाल बना लिया था, दाल में भी तड़का लगा लिया है। पलवर वो सूखी सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। तो मटर पनीर की सब्ज़ी में इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। और मैं दीदी के यहाँ बना रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे कद्दू की भी सब्ज़ी बन गई। नीचे मैंने दाल रख दिया है। अब बस सब्ज़ी बन जाएगी, चावल पैक कर दूँगी। हम लोग खाना खा के निकल लेंगे क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है ना, फिर वहाँ पे गेट खोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ओम अपने पापा को पा के इतना ज़्यादा खुश हो गया था। तो ये साथ में मोमोज लाए थे और अभी मोमोज भी खाना है। तो मैंने कहा जल्दी से आप लोग खा लो क्योंकि बच्चे आए थे। तो मैंने इनसे बोला कि आप ला देना। तो बच्चे होता है ना कि फूफा बुआ क्या मतलब फूफा बुआ कुछ लाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। और ओमू अपनी मामी के साथ काफ़ी मस्ती कर रहा था। और भाभी यहाँ आई है ना तो हम लोग को बिल्कुल जाने का भी मन नहीं करता यहाँ से, अच्छा लगता है ना। तो भाभी आई तो ऐसा लग रहा था कि जितने दिन भाभी यहाँ पे हैं साथ में हम लोग भी रह लें। और मेरी भाभी को भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मेरा और मेरी भाभी का ऐसा रिश्ता है ना कि हम दोनों लोग को एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। जबकि मेरी भाभी मुझसे इतनी बड़ी हैं फिर भी मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। तो दीदी तो कभी कभी हमारे रूम पे आती रहती हैं, लेकिन भाभी हमारे रूम पे अभी कभी नहीं आई हैं। तो मैंने भाभी से बोला कि चलो मेरा भी रूम देख लो, लेकिन हम लोग सब लोग यहीं पे साथ में हैं। तो भाभी देखो मेरे रूम पे आप आती हैं कि नहीं आप आती हैं। और अभी तो मैं निकलूँगी मतलब खाना वगैरह खा के निकलूँगी, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो बस सारा चीज़ बना दिया है, रोटी वगैरह ही बनाना है। और गाइस यहाँ पे बस जल्दी जल्दी हम लोग का खाना बन रहा है। मतलब भाभी रोटी सेक रही हैं, मैंने खाना निकाल देती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी बस खा के चले जाएंगे। माही का रुकने का मन है तो वो वहीं पे रुक जाएंगी। और बाबू भी उसका भी मन नहीं है जाने का, लेकिन अभी वो छोटा है तो उसको लेके जाऊँगी, नहीं परेशान हो जाएगा। फिर गाइस यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए।